एक आखिरी सवाल आपसे सर, पीएफसी आरईसी इनके मर्जर की तैयारी शुरू हो गई है। जो इनके सीएमडी हैं उनको बोर्ड ने कह दिया है, पीएफसी के सीएमडी ने, कि आप प्रेसिडेंट से अर्जी डाल दीजिए, अप्लाई कर दीजिए इसके मर्जर के लिए। रेशो जो है वो एक जो वैल्यूअर हैं वो तय किए गए हैं, वो यहाँ पे निर्धारित करेंगे। सर, पीएफसी आरईसी के स्टॉक में क्या करना चाहिए इस मर्जर के एंटिसिपेशन में? देखिए, मतलब आ, एक तो मेरे को एफडी करने वाले लोग पसंद नहीं है। मतलब अगर बाजार आपको साल में 10 मौके भी आपको 6-6% के दे देता है तो आप 60% रिटर्न निकाल लेते हैं। तो 6% एफडी करने वाले मुझे नहीं समझ में आते, अनलेस कि आप सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, आप कैपिटल पे रिस्क नहीं ले सकते, तब तो बिल्कुल मैं मना करूंगा कि आप बाजार में मत आइए। आप एफडी ही कीजिए, जो मैं जनरली रिटायर्ड लोगों को सलाह देता हूँ। तो मैं एक तो एफडी करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता, उसमें ये कंडीशन अप्लाई है, सीनियर सिटीजन उसमें एक्सक्लूड होते हैं। अगर आप रिस्क टेकर हैं और उम्र आपके फेवर में है तो आपको एफडी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप बाजार में आ ही गए हैं तो आपको ये बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स को भूल जाना चाहिए। आप तो नहीं थे, ए भाई बुक दे दे, आप तो नहीं थे, लेकिन मैंने थर्सडे फ्राइडे भी बताया था कि अभी बाजार गिर रहा है, मैं कोने में बैठ के ये किताब पढ़ रहा हूँ जो मैंने वापस से ऑर्डर की, मतलब लड़का आया है इंटर्न, इसको ऑर्डर कराइए कि भैया सिर्फ ये किताब पढ़ लो, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक। ये इंडियन एडिशन, ये काले गोले में लिखा है इंडियन एडिशन, इसका पेज नंबर 144 पढ़ के खोल लीजिए और पढ़ लीजिए। कोई दिन आपके पास टाइम रहेगा तो मैं ही पढ़ा दूंगा। पेज 149 पे ये लिखा है व्हाट इज ओवरहेड सप्लाई। अगर आप ये ओवरहेड सप्लाई पढ़ लेंगे तो ये आरईसी, पीएफसी, एसजेवीएन, इन पे सवाल पूछना बंद कर देंगे। मतलब आपको तो पूछना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आता है दर्शकों का, दर्शक सवाल पूछना बंद कर देंगे। चलिए, फिलहाल ठीक के लिए है। आरईसी पीएफसी 420 रुपए अगर तोड़ता है तो पैटर्न का ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। वैसे भी पैटर्न अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका है, लिक्विडेशन स्टार्ट होगा और वापस से 325 रुपए की तरफ पीएफसी बढ़ जाएगा। सेम इज विद आरईसी, अब तो दोनों मर्ज होने वाले हैं। आरईसी ज्यादा रिलेटिवली वीक है, बाउंस बैक भी छोटा था, फेलियर भी काफी शार्प है। पीएफसी गिरेगा तो आरईसी भी गिर जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। जिन जिन स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? हर इंडेक्स या स्टॉक जिस पे भी बात हुई है, कोई भी मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकता है, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि बुक बार बार आप लोग पूछते हैं, बुक मैंने आपको बता दी है, पेज नंबर भी बता दिया ओवरहेड सप्लाई पढ़ने का, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और ये बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से दूर हट जाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। विश